ऑलराइट गाइस, इंट्रो वाला म्यूजिक चलाओ डीजे। तो भाइयों और बहनों, आज से हम इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। और हाँ, ये वही मनवा है जिसमें बंदा मरता है, किंग बनता है, फिर मरता है, फिर बेबी बनता है। कमाल की कंसिस्टेंसी है इस बंदे में, हर फॉर्म में ओपी ही रहना है बस। अब देखो, सोलो लेवलिंग की तरह ही इसमें भी बंदा खुद को वन मैन आर्मी बना देता है। तो हाइप तो बनती है बॉस। हम भी सोच रहे थे, क्या सोलो लेवलिंग के बाद अब क्या? तो जवाब मिला, अरे भाई, दूसरा भी है, अर्थर, के ड्रामा वाइब्स वाले बेटे के साथ। अब आते हैं असली कहानी पे। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखता है। नहीं नहीं, कोई मामूली बंदा नहीं, बंदा राजा है। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन, मिसाइल, बम। सबने कहा, अबे हट, तू राजा नहीं, पबजी का बॉट है। और बेचारा राजा बन गया रिस्पॉन्स स्क्रीन पर पड़ा हुआ प्लेयर। अब हम एक कपल को देखते हैं, रेनोल्ड्स और एलिस, और इनका बच्चा, छोटा सा प्यारा सा आर्थर। लेकिन रुको, वो बच्चा असल में वही राजा है। अब सोचो, एक बंदा जो पहले राजा था, अब रोते हुए डायपर में बैठा है। अब हम देखते हैं आर्थर के नए डैड रेनोल्ड्स। भाई, पत्थर तो ऐसे फोड़ते हैं जैसे बिस्किट हो। एलिस हीलिंग कर लेती हैं हाथ से ही, मतलब मेडिक्लेम का कोई झंझट ही नहीं। आर्थर देख के सोचता है, भाई मेरे टाइम पे ये सब क्यों नहीं था? हम तो पेन किलर खा के लेट जाते थे। कुछ दिन बीतते हैं, आर्थर घुटनों के बल चलने लगता है। आर्थर ने खुद को शीशे में देखा और कहा, ये कौन क्यूट चूहा है? भाई किताबों के पीछे पागल हो चुका है। सीधा लाइब्रेरी में घुस गया, नॉलेज इज पावर कह के, और बुक्स चाटने लग जाता है। फिर हमें मिलता है कुछ जियोग्राफी लेसन। ये कॉन्टिनेंट है डिकैथन, जिसमें 3 किंगडम्स हैं। एल्व्स किंगडम, यहां रहते हैं शैम्पू एड वाले। ड्वार्व्स किंगडम, छोटे कद के बड़े गुस्से वाले। सपिन किंगडम, जहां आर्थर पैदा हुआ और इंसानों का अड्डा है। आर्थर को पता चलता है कि यहाँ मोनेकी चलता है, राजा का बेटा ही राजा, यानी यहाँ पैदा होते ही आधार कार्ड में प्रिंस लिखा आ जाता है। अब आती है माना की एंट्री। यहाँ हर 100 में से एक लकी इंसान के अंदर माना होती है, और उसके 2 टाइप्स के इस्तेमाल होते हैं। 1 ऑगमेंटर, जो खुद को पावर रेंजर बना लेते हैं। 2 कॉन्जरर, जो अवाडा केडावरा टाइप स्पेल्स मारते हैं। आर्थर बोला, अबे मैं तो दोनों बनूंगा, और साथ में यूट्यूबर भी। आर्थर की ट्रेनिंग चालू, लेकिन बॉडी का कंट्रोल नहीं। मम्मी कहती हैं, तुमने फिर से पॉटी कर दी ना? आर्थर, नहीं माँ, मैं तो इंटरनल माना कंट्रोल कर रहा था। माँ, हाँ हाँ, पढ़ते पढ़ते ही निकल गया होगा। भाई कहता है, ये शरीर जेल है और मैं इसका कैदी हूँ। लेकिन 2 साल में बच्चा इतना सीरियस हो जाता है कि हंसना ही भूल जाता है। रेनॉल्ड्स उसे एक लकड़ी पकड़ा देता है तलवार की ट्रेनिंग के लिए। एलिस आती है और डांट देती है, बच्चा है बच्चा, जॉन विक मत बना दो अभी से। आर्थर सोचता है, लगता है शादी के बाद औरतों का ही राज चलता है। फिर एक दिन धमाका होता है, घर उड़ता है, और डैडी रेनॉल्ड्स ऐसे एंट्री मारते हैं जैसे कोई बॉलीवुड हीरो। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, आर्थर सोचता है। भाई, ये प्यार है, ये लोग तो सच में मेरी परवाह करते हैं। फिर आर्थर सोचता है, पिछली जिंदगी में अनाथ था, यहाँ तो फुल ऑन नेटफ्लिक्स फैमिली चल रही है। भाई तो बनूंगा मैं ओपी बेबी विद इमोशनल डैमेज बैक स्टोरी। तो गाइज, एपिसोड 1 था पूरा मिक्स, एक्शन, रीबर्थ, डायपर और फुल ऑन फील्स। आगे के एपिसोड्स में मिलेगा ट्रेनिंग आर्क, मैजिक स्कूल, बैडास फाइट्स, और हाँ, बेबी आर्थर का ग्लोब जर्नी। अगर हंसी आई हो तो लाइक करो, और अगर नहीं आई हो तो दोबारा देखो, शायद दूसरी बार आ जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां बेबी अब बनने वाला है जॉन विक।